जो बाद में तपस्वी जी महाराज के नाम से विख्यात हुए, जिन्होंने 72 दिन का संसार करके स्वर्गों की दीवारें हिला दी और आस्तिकों के दिल के अंदर अपना स्थान बना ली। इस धरती पर जिसने खुदा को नहीं देखा और जिसने तपस्वी जी के दर्शन कर लिए, उसके हाथ तीनों पिता पुत्रों ने 18 जनवरी 1945 को नारनौल में दीक्षा लेकर चांदनी चौक की भरी हुई कपड़े की दुकान को छोड़कर जब तपस्वी जी महाराज चांदनी चौक के बाजार से एक हाथ से उंगली पकड़ी प्रकाश की और एक हाथ से पकड़ी प्रसाद की। प्रसाद का अर्थ जब चले तो सुनहरी मस्जिद रोई थी। 30 गज गुरुद्वारे ने इनके डाक को साफ किया था। लाल किले की दीवार के अंदर एक हलचल हो गई थी। ये बाप अपने 2 बेटों को लेकर किस तरीके से बलिदान के रास्ते पर जा सकता है। बड़े बेटे शेर जी महाराज और छोटे बेटे भगवान श्री, ठीक है, भगवान श्री का जीवन मैं अभी ऊपर था तो आज मेरे को 5-4 लड़के लड़कियां मिले। मैंने पूछा कैसे, क्या बोले, सीए के लिए बहुत मन में तमन्ना थी। किसी ने हमसे कहा अगर सीए करनी है, जो कर ली रह गए और जिनका फर्स्ट रैंक है शेर गुरुदेव के चरणों में जाकर आशीर्वाद लिया और भगवान श्री की समाधि के ऊपर मत्था टेका, तुम्हारी सीए हो जाएगी। तो 5-7 भाई बहन बच्चे आज आए, किसी की फर्स्ट रैंक में हो गई और किसी की सेकंड में पास हो गई। अभी मेरे पास किसी जो सीए का रिजल्ट आया भाई उनका शेर गुरुदेव के आशीर्वाद लेकर 13 बच्चे बच्चियां इस साल सीए बन गए। इस दरवाजे के ऊपर लेवते बरसती है। ये शेर गुरुदेव 2 हाथ का भगवान नहीं है, ये 4 हाथ का भगवान। इनके चरणों में आकर कोई ये आदमी ये कह दे मेरे दिल की तमन्ना पूरी नहीं हुई, तो सुंदर मुनि उसको नमस्कार करेगा। मैं ये तारे से साथ कह सकता हूँ, मेरे शेर गुरु के दरबार में किसी के मन की तमन्नाएं खाली नहीं। आज वर्ल्ड न्यूरोलॉजी एसोसिएशन के प्रधान डॉक्टर ई सिवन सर जब कभी रोहतक मेडिकल कॉलेज में और नंबर 9 के एचओडी होते थे, 90 साल की उम्र है, डॉक्टर है, न्यूरोलॉजी का सुपर स्पेशलिस्ट शेर गुरुदेव के चरणों का दीवार और ये पीछे कोई तो मैदान करके डॉक्टर और गंगाराम के डॉक्टरों ने ब्लड कैंसर डिक्लेयर कर दिया और उनसे कह दिया कि तुम्हें किसी के संपर्क में नहीं आना है, अगर आ गए तो इन्फेक्शन हो जाएगा। उसने एक बात कह दी, पब्लिक के संपर्क में तो नहीं आऊंगा, लेकिन एक बात सुनना, मैं शेर गुरुदेव के दर्शन करने जरूर जाऊंगा।
जाऊंगा। क्या बोले आप सफर नहीं कर सकते? क्या बोला मरना ही ना? अगर मरूंगा तो शेर गुरुदेव के चरणों में जाने पड़ेगा। डॉक्टर है, हालांकि डॉक्टर लोग नास्तिक होते हैं, ये नेचरिस्टिक दुनिया के आदमी होते हैं, ये शरीर विज्ञान को देखते हैं, इनको आत्मा क्या चीज है इस चीज का ज्ञान नहीं रखते ये लोग, ये केवल शरीर के उपासक होते। लेकिन डॉक्टर शिवन से ने कहा मैं शेष गुरु के चरणों में जाऊंगा। प्रतिभा जी को मैसेज आ गया। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं आने दो, इस स्तर के ऊपर दीवाने आते हैं, ये नकली पंछी जाने आते। और मैंने अपने 6.5 साल के दौरान नकली शेरों की पहचान ही बहुत की और असली शेरों की पहचान। ठीक है। आज ये समझते हैं और संतों की दुनिया में आज एक तूफान है। कहते हैं कि हमारे भगत, मैं बताता हूँ, इन भक्तों की पंक्ति के अंदर हंस भी है और बुगले भी। जानता मैं सब कुछ हूँ, पता मुझे है, लेकिन एक बात याद कर लेना, इस तन के दीवाने जो चले आ गए वो कभी खाली नहीं जाते। मैं इस दावे से कहता हूँ जो इस तन का दीवाना बन के आ गया वो चलती हुई सम्मान के ऊपर कूद जाएगा, लेकिन पीछे हटने वाला डॉक्टर पी शिवन सर आए मत्था देकर। मैंने पूछा डॉक्टर साहब कैसे हो? क्या बोला महाराज? डॉक्टर ने ये कह दिया। फिर यहाँ डॉक्टरों के डॉक्टर इसकी तन की बीमारी दवाई देखती है, लेकिन आपके मन की पीड़ा पर मेरी खुदाई देखती है। और जो ठीक सीधा टिकना होगा, अगर ठीक ठेकाना बोलना है तो ठीक से बोलो और ये ठीक सीख अगर खुदा ने तुम्हारा बात का दीवार से तो सुंदर मुझे जवाब दे। हालांकि मैं पहले दावा नहीं करता था, मैं इन सारे भक्तों की छुट्टी देखा करता, लेकिन अब मैंने डॉक्टर कृष्ण से कहा वो डॉक्टर साहब जो दवाई काम नहीं कर सकती वो मेरी दवाई काम नहीं। आशीर्वाद लेके गए। छोटी भाई का मोबाइल को चेक कर लेना, डॉक्टर बंसल का 10 दिन के बाद फोन आया, डॉक्टर ने कहानी से करवाया। डॉक्टर माथे हाथ मार के क्या बोला, ये सारी हो गई क्या? दूसरी जगह चेक कराया, बिल्कुल नेगेटिव। क्या बोले? आपके कैंसर भाई 94 लेवल तक उनके कैंसर था। इतना 94 100 से 6 कम।
तपस्वी जी महाराज से मैंने कठोरता सीखी। साथ में ना एक बार याद होगा डॉक्टर, तपस्वी जी महाराज जो कहते थे साहब, मैंने वो सीखी। आज मैं 80% कड़ियों के दिमाग में केवल इसीलिए भरता हूँ कि वो साफ मुंह में, लेकिन मैं भाई सकल देखकर आदत बदलने वाला नहीं। अभी तुम ये उम्मीद करो कि मैं बदल जाऊंगा। समझे नहीं बात कर? अपन श्री से मैंने ज्ञान लिया है तो देर से मेरे रात के अंधेरे में उजाला कैसे होता है। इन चारों महापुरुषों ने वो उत्तर भारत के सूरवीरों और जैन कौम के अनुभव मेरी कान खोल के सुनेगा। उत्तर भारत के अंदर इन महापुरुषों ने बाजरे की रोटियां गुड़ और लस्सी के साथ खाकर तुम लोगों की सफाई कर बाकर के काटे और खाकर की बोलियां शहर शहर करके तुम्हारे भाग निकले हुए, किसी को दिल्ली, किसी को बॉम्बे, किसी को सोनीपत, किसी को पानीपत भेजा और सारी उत्तर भारत का सौभाग्य में बदल दिया। लेकिन मुझे दर्द होता है सुदर्शन कांड के नाम लेकर के अगर जूस कराए जाते हैं, नौकरी के श्राप दिए जाते हैं और ये फास्ट फूड कराए जाते हैं, तो मुझे उन श्रापों के भाग्य पर तरफ के संतों का सुदर्शन संघ को टूटने वाले हैं, ये सुदर्शन संघ को उठाने वाले। अगर इसी तरीके से चलते रहे तो आने वाले समय के अंदर जो जो समाचार सुनने को मिलेंगे वो समाचार सुन करके अंदर एक दूसरे की तरफ देखकर आंखें मटकाते रहे। समझे बात? लेकिन हमने मैं रात में जब लोगों से बात करता हूँ, रात को 2 बजे आँख खुल जाए, 2:30 बजे आँख खुल जाए, मैं जाऊँ मेरे बराबर में होते आपने नहीं देखा नीचे क्या हम सोचते आज से नहीं। तपस्वी जी महाराज ने मेरे को एक आदत डाली थी, गोपाल जी याद होगा, जब मैं रोहतक में बैठता था तपस्वी जी सामने बैठते मैं कभी कमरे नहीं